एट द एंड का मतलब क्या है, मैंने क्यों बोला क्वेश्चन अटेम्प्ट लास्ट में करो, क्योंकि देखो लास्ट तक एग्जामिनर आते आते आपकी आधे से ज्यादा कॉपी चेक कर चुका होगा, उसको देखेगा कि हाँ इसने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है और आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी सही था, आपने क्वेश्चन बीच में सारे आंसर अच्छे से लिखे हैं, तो लास्ट में एग्जामिनर का अगर दिल खुश हो गया आपकी राइटिंग से और आपकी कॉपी से, तो वो अगर आपका आंसर गलत होगा तो भी उसके मार्क्स नहीं काटेगा। ये इसलिए मैं बोला था कि इसको अटेम्प्ट कर देना लास्ट में, ठीक है। हेलो गाइस, मैं प्रियांश बताऊं मैथ्स IIT JEE एजुकेटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपको वीकेंड स्पेशल की टिप्स देने वाला हूं, ठीक है। वीकेंड स्पेशल है ना, सप्ताह का आखिरी दिन, इसमें मैं आपको आज तीन टिप्स देने वाला हूँ कि केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टिप्स होंगी। अभी तक के वीडियो में जो पुराने वीडियो अपलोड हुए मैं खाली आपको पढ़ाते ही रह गया हूँ, लेक्चर दिया हूँ, नोट्स दिया हूँ। इस वीडियो में फाइनली आप टिप्स देने जा रहा हूँ कि फाइनली हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, केस स्टडी आएगी तो क्या दांव पिच लगाएं, क्या हथकंडे अपनाएं। तो वो तीन टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से समझ लेना। आधा देख के आओगे पूरा डूब जाओगे, पूरा देख के आओगे पूरा जीत जाओगे, ठीक है। सबसे पहली चीज कि केस स्टडी कितने मार्क्स से आएगी, 8 मार्क्स की आएगी केस स्टडी, ठीक है। तो कि 8 मार्क्स में अब आपको देखो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5, ठीक है ना। सब मतलब 2 क्वेश्चन है उसमें 5-5 के ऑप्शन बटेंगे, ठीक है। और ऑप्शन 4 रहेंगे बट क्वेश्चन 5-5 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और सब 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं, पहली टिप की हम बात करते हैं वो है क्या, अटेम्प्ट, ठीक है। केस स्टडी को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको डर के छोड़ के आ जाएंगे तो आप मार्क्स पूरे आपके पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है, बने चाहे ना बने अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। अब इसमें 2 रास्ते हैं अटेम्प्ट करने के। एक तो है कि आपने पैसे अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप स्टार्टिंग में सीधा एक बार में लिख के आ जाओ, तो आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट। अब बात करते हैं, अब आपको आंसर नहीं आता, अब आपने केस स्टडी देखा, आप डर गए आपसे नहीं आता, आपको लग रहा है खत्म कुछ नहीं हो पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अटेम्प्ट मत करना, किसको, केस स्टडी को सबसे स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना अगर नहीं बने तो, ठीक है। केस स्टडी अगर नहीं बने तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, मतलब अटेम्प्ट एट द एंड। एग्जाम जब खत्म होने वाला हो, या सॉरी पेपर जब खत्म होने वाला हो, तो पेपर में जब लास्ट में टाइम बचे तो लास्ट में आके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, केस स्टडी को, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं, आधा पेज ही लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन वस्तु इसमें मार्क करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आप क्या करना, पेपर के एंड में टाइम निकाल करके जो पहले बन रहा हो उसको अटेम्प्ट कर देना, जो नहीं बन रहा हो उसको भी अटेम्प्ट कर देना, बट लेकिन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लगा नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं बस, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमको समझ में आ गई, बने तो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना, नहीं बने तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन काफी है। आपकी कॉपी में जब आप फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा तो आपको कॉपी में देखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन सही मार्क करे हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए है तो। अगर आपने अच्छे से लिख रखा है, आपके आंसर सही है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स देंगे। अगर आपने पहले पेज में वो आंसर लिख के जो आपसे नहीं बन रहा है, तो एग्जामिनर सोचेंगे कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आपका पहले इंप्रेशन डूब सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपसे बन रहा है तो पहले अटेम्प्ट करो, नहीं बन रहा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। नंबर 2 बात करते हैं, रीड योर पैसेज केयरफुली। 90% चांसेस है कि जो भी केस स्टडी आपको मिलेगी उसका आधे से ज्यादा ऑप्शन का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। फिजिक्स में तो लिख के दे रहा हूं, है ना, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स, मैथ्स में तो थोड़ा बहुत डायग्राम में आपको घुमा सकते हैं, बट आपको वहां पे अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बन रहा हो तो स्टार्टिंग में लिख देना, नहीं बने तो उसको रिस्क मतलब सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर देना, अच्छी राइटिंग में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पैसेज ध्यान से पढ़ लेना, जो भी बोला गया उसको अच्छे समझ लेना। मान लो कोई फॉर्मूला लग रहा हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्यूबॉइड का, या क्यूब का, या रेक्टेंगल का, जो भी फॉर्मूला लग रहा हो, तो उस फॉर्मूले को रफ वर्क में बना देना। ये इसकी ये लेंथ है, इसकी साइड है, इसने ये दिया हुआ, इसका एरिया निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इससे क्या हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको फॉर्मूला एकदम आपसे रखोगे तो एक बार में आपसे सॉल्व हो जाएगा केस स्टडी। तो इसके बाद आपको ऑप्शन देखेगा और जैसे आपकी वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे, सिंपल, ठीक है ना। अगर नहीं, अगर मान लो इतना सब नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं बन पा रहा तो सबसे लास्ट अटेम्प्ट कर देना। बट पहला काम यह है कि पैसेज को रीड करना जरूरी है। पहले रीड करोगे, माइंड में पता चलेगा कि केस स्टडी में क्या बात हो रही है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या क्या बोला जा रहा है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आंसर सही है और क्या आंसर सही नहीं है। तो उस हिसाब से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सेकंड टिप तक हमको बात अच्छे से समझ में आ गई। थर्ड टिप की बात कर रहे हैं, अगर आंसर नहीं आए तो यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। मान लो आपने फिजिक्स का पेपर पढ़ा, आपने केस स्टडी में जो भी पैसे दिया था वो भी आपने पढ़ लिया, 5 में से आपसे 3 ही बने, या फिर मान लो 2 बने, या 1 भी नहीं बने, उसमें सब आपको लगाने तुक्का। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। मतलब अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते बनना चाहिए। आपसे किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल आया, आपने फॉर्मूला लग दिया उस न्यूमेरिकल का, उसमें आपकी वैल्यू कुछ आई,
उसमें अलग अलग वैल्यूज आई, उसमें आपने देखा कि हाँ यार इसकी बी और सी की वैल्यू आपस में मिल रही है, दैट मीन बी और सी में कोई आंसर होगा, तो ए को अलग कर दो, डी को अलग कर दो। ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब समझ जाना, ए ऑप्शन हट गया, डी हट गया, अब बी या सी में इसका एक आंसर हो सकता है, तो उसको रोक देना है, तुरंत उसका अटेम्प्ट मत करो, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, उससे पहले वो अटेम्प्ट कर दो जो बन रहा हो। समझ में आ रही बात? उससे पहले वो अटेम्प्ट कर दो जो केस स्टडी आपसे अच्छे से बन रहा हो। ठीक है, पहले आपने पैसेज पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ रहा बी और सी में इसका आंसर होना चाहिए। मान लो सी या डी में आपको कोई ऑप्शन में तीन ऑप्शन, मान लो देखो 4 ऑप्शन रहे, 4 में से आपको लग रहा है 3 में से किसी एक का आंसर होती है, सबसे पहले डी ऑप्शन को हटा दिया, 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, 3 ऑप्शन है, अब आपको लग रहा है नहीं ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको भी हटाया, अब बचे 2 चीज, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में अब आपको एकदम 100% श्योरिटी आ जाएगी नहीं बी ही इसका आंसर हो सकता है, तो सी को हटाया, बी को टिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले वो अटेम्प्ट कर दो जिसमें एकदम 100% श्योरिटी है कि मतलब ये होगा ही होगा इसका आंसर, तो केस स्टडी में बन जाएगा वो, उसको पहले लिखूं। अब आपको लिखना वो क्वेश्चन जो आपसे केस स्टडी में नहीं आता या बनता ही नहीं, एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कर देना, और आपने स्टार्टिंग में सीरियल ऊपर नीचे कर सकते हो केस स्टडी का, बट अटेम्प्ट जरूर करना, छोड़ के मत चले आना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो डायरेक्ट आपके 1 या 8 मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन बताना भूल गया, जिसने वीडियो को एंड तक देखा तो वो मजे में है। देखो एट द एंड का मतलब क्या है, मैंने क्यों बोला क्वेश्चन अटेम्प्ट लास्ट में करो, क्योंकि देखो लास्ट तक एग्जामिनर आते आते आपकी आधे से ज्यादा कॉपी चेक कर चुका होगा, उसको देखेगा कि हाँ इसने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है और आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी सही था, आपने क्वेश्चन बीच में सारे आंसर अच्छे से लिखे हैं, तो लास्ट में एग्जामिनर का अगर दिल खुश हो गया आपकी राइटिंग से और आपकी कॉपी से, तो वो अगर आपका आंसर गलत होगा तो भी उसके मार्क्स नहीं काटेगा। ये इसलिए मैं बोला था कि इसको अटेम्प्ट कर देना लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को जिसने एंड तक देखा हो तो बहुत मजे में होगा वो, समझ लो। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे समझ लिया, पूरा सब मैंने बता दिया, तो ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट करना है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से श्योरिटी आ रही 2 पे, तो 2 को हटाया, 2 बचे, अब इन दोनों को बाद में रखा, फिर दूसरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर इस पे वापस आए, फिर देखा कि इन दोनों में कौन सा हो सकता है, इसको हमने टिक कर दिया, इसमें श्योरिटी थी तो हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, नहीं तो फिर भी ऐसा ही क्वेश्चन आगे बने नहीं रहा तो उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक कर देना। ठीक है, इस तरीके से क्या ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं आप सीख जाओगे, क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे, पैसे अच्छे से पढ़ लोगे, तो केस स्टडी में 8 में से 8 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता। बस इन तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला और ये वाला, और अगर मान लो आंसर बन ही नहीं रहा तो अक्कड़ बक्कड़ मत भूलना, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है यार, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। वीकेंड स्पेशल का ये पहला वीडियो था, इसके बाद अब आएगा दूसरा वीडियो जिसमें आपको और कुछ नई टिप्स के बारे में बात करेंगे, नई सोच के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, टिप्स भी दिए थे, लेक्चर भी दिए थे, पूरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ, पढ़ाई करते रहो एंड बाय।